हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेज ऑफ लेबर। कितनी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज का क्या टाइम ड्यूरेशन होता है आइदर इन मल्टी और प्राइमी ग्रेविडा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेजेज ऑफ लेबर। देर आर मेनली 4 स्टेजेस। मेनली हम लोग कितनी स्टेज देखते हैं, 4 स्टेजेज होती है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस हम लोग ओनली 3 स्टेज का होता है। फोर्थ स्टेज जो होती है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं इसको। ये स्टार्ट होती है जब ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है वहाँ से लेके फुली डायलिटेशन ऑफ दी सर्विक्स, जब सर्विक्स का फुली डायलिटेशन हो जाता है तब तक ये स्टेज रहती है। इट मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके और फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, जब सर्विक्स का फुली डायलिटेशन हो जाता है 10 सेंटीमीटर, वहाँ तक ये स्टेज रहती है। अब आता है इसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन होता है प्राइमरी के अंदर, इसका टाइम ड्यूरेशन है 6 to 12 आवर्स, 6 से लेके 12 घंटे का इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन होता है। और मल्टी के अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 से लेके 6 घंटे तक, 2 to 6 आवर। ओके, नाउ आता है इसके बाद जो फर्स्ट स्टेज ऑल्सो नोन है सर्वाइकल स्टेज, जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया, क्योंकि इसके अंदर फुली डायलिटेशन हो जाता है सर्विक्स का। ओके, अब आता है ये जो सर्विक्स का डायलिटेशन होता है उसके बेस पे इसको 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया अगेन। जो सर्वाइकल स्टेज है इसको अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया, लेटेंट और एक्टिव फेज। अब आता है लेटेंट फेज जो होती है उसके अंदर 0 से लेके 4 सेंटीमीटर जो सर्विक्स है वो डायलिटेड होता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद एक्टिव फेज। एक्टिव और जो लेटेंट फेज है इसके अंदर बस इतना ही डिफरेंस अपने को याद में रखना है। जो लेटेंट फेज होती है उसके अंदर 0 से लेके 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेटेड होता है, और एक्टिव फेज है उसके अंदर 4 से लेके 10 सेंटीमीटर जो सर्विक्स है वो डायलेटेड रहता है। ओके, इसके अलावा हम लोग एक कई बुक्स में दिया हुआ है कि ट्रांजिशनल फेज और होती है जिसके अंदर 8 से लेके 10 सेंटीमीटर इस सर्विक्स का है वो डायलेट होता है। नाउ नेक्स्ट आती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, इसके अंदर जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखा था कि ट्रू लेबर पेन से लेके फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। इट मीन्स जो सेकेंड स्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जब सर्विक्स का फुली डायलिटेशन हो जाएगा और जो फीटस है उसका एक्सपल्शन यानी एनवायरनमेंट के अंदर वो बाहर आ जाएगा, वहाँ तक इसकी स्टेज रहेगी। इट मीन्स जब फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल है वहाँ से जो फीटस है वो बाहर निकल जाएगा, वहाँ तक इसकी स्टेज रहेगी। अब आता है इसके बाद इसकी भी 2 फेजेज होती है, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। जो प्रोपल्सिव फेज है उसके अंदर क्या होता है, डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट होता है। और जो एक्सपल्सिव फेज है उसके अंदर जो मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स है उससे जो फीटस है वो एक्सपेल आउट होता है। अब आता है इसकी टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन होती है प्राइमरी के अंदर 2 आवर्स और मल्टी के अंदर हाफ आवर्स। प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 2 घंटे का होता है और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 30 मिनट का होता है या हाफ आवर्स। ओके, नाउ आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है, ये कब से स्टार्ट होगी, अब फीटस सेकेंड स्टेज में कहाँ तक था, सेकेंड स्टेज में जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो रहा था फाइनली, और इसके अंदर ये स्टार्ट कहाँ से होगी, जब फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा और जो वहाँ से लेके एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन। इट मीन्स जो फीटस है वो क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा, वहाँ से लेके जो प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन्स है उसका बाहर आ जाना, वहाँ तक कौन सी स्टेज कहलाएगी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर, स्टार्ट कहाँ से होगी, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, वहाँ से लेके एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन। इजी टू रिमेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन है मल्टी और प्राइम बहुत दोनों के अंदर कितना होगा, 15 मिनट्स। कितना होगा, 15 मिनट्स। ओके, वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को हम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ओनली ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्वेशन करना होता है। और एटलीस्ट 1 आवर्स आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा और बेबी बर्थ, जो बर्थ के कितने देर तक होती है, 1 आवर तक ये ऑब्जर्वेशनल स्टेज मेनली ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, इन दिस स्टेज वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को ऑब्जर्व करनी होती है इस स्टेज के अंदर, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के अंदर। इसके अंदर हम लोगों को मैटरनल वाइटल्स देखने होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने होते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग देखनी होती है और बेबी की जो एग्जामिन है वो करना होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम
लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।